अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैन पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है ये है यामाहा YBR G और सुजुकी GR 150 के कंपैरिजन के ऊपर। आज के कंपैरिजन के अंदर आज हम इन दोनों बाइक्स की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको कंपेयर करेंगे, इनके फीचर्स, इनकी लेटेस्ट प्राइजेस क्या चल रही हैं और इन दोनों में से आपको कौन सा बाइक खरीदना चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन में आप सबसे पहले GR का डिज़ाइन देखें तो सुजुकी GR 150 का जो डिज़ाइन है आप सबके सामने है कि काफ़ी प्यारा बनाया गया है। इसका टैंक का डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। बाकी अगर हम बाइक की हेडलाइट की तरफ देखें तो हेडलाइट भी का बाइक की काफ़ी अच्छी बनाई गई है, तो बाइक का जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत बन जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें यामाहा YBR G की, तो यामाहा YBR G की जो लुक है वो मेरे ख्याल में सुजुकी GR 150 से ज़्यादा बेहतर है। YBR G के अंदर आपको साइड स्कोप्स मिल जाते हैं, वो चीज़ आपको GR के अंदर नहीं मिलती। इसके अलावा हेडलाइट का अगर आप देखें तो हेडलाइट इसकी गोल है और उसके साथ जो इसका फ्रंट मड गार्ड है उसको थोड़ा ऊपर करके लगाया गया है, तो इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और मेरा जो वोट है वो YBR G को जाएगा डिज़ाइन के ऊपर। अच्छा, डिज़ाइन के बाद हम आते हैं फीचर्स की तरफ। तो फीचर्स में अगर हम GR को देखें तो GR के मीटर के अंदर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अंदर RPM भी है, स्पीडोमीटर भी है, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, सब कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम असेंबलीज को देखें तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको हेडलाइट ऑन ऑफ और उसके अलावा सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर किल स्विच अवेलेबल नहीं है। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर डिपर है, हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स, लेफ्ट राइट हॉर्न अवेलेबल है। बाइक के अंदर सब कुछ है एक्सेप्ट किल स्विच। दूसरी तरफ अगर हम आ जाएँ यामाहा YBR G की तरफ, तो यामाहा YBR G के अंदर आपको मीटर में सब कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम असेंबलीज को देख लें तो असेंबलीज में इस बाइक के अंदर आपको किल स्विच मिसिंग मिलेगा और डिपर मिसिंग मिलेगा, बाकी सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा इसके अंदर। तो फीचर्स वाइज फिर नंबर जाएंगे सुजुकी GR को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेट्रोल टैंक की। तो जो GR का पेट्रोल टैंक है ये 12.5 लीटर्स का टैंक है। और अगर हम इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो मिनिमम इस बाइक की पेट्रोल एवरेज जो अभी तक लोगों को मिली है वो 30 तक है। मैक्सिमम लोगों को इस बाइक की 46 से 48 के दरमियान ऑलमोस्ट एवरेज मिल चुकी है। कुछ लोगों को इससे ज़्यादा भी मिल गई होगी लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है। 46 से 48 तक लोगों को इसकी एवरेज मिल चुकी है मैक्सिमम पे। अगर हम बात करें कंपनी रिकमेंडेशन की तो कंपनी हमें ये बताती है कि भाई आपको जो एवरेज मिलेगी वो 40 से 45 तक मिलेगी इस बाइक की एवरेज, जब आप इस बाइक को न्यू खरीदेंगे और फर्स्ट ट्यूनिंग के बाद आपको ये एवरेज मिलेगी। उसके अलावा बाकी चलाने पे भी डिपेंड करता है कि कौन किस तरह चलाता है और उस हिसाब से फिर उसको एवरेज मिलती है। इसके बाद अगर सीट की बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो सीट है ये बहुत कंफर्टेबल है और सॉफ्ट सीट है। उसके अलावा जो इस सीट का आपको मेन फ़ायदा मिलता है वो ये है कि आप एक से ज़्यादा बंदे, दो से ज़्यादा बल्कि कर लें, आप दो से ज़्यादा बंदे इसकी सीट के ऊपर आप बिठा सकते हैं क्योंकि इसकी सीट जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेट है। इसके साथ अगर हम बात करें यामाहा YBR G की, तो YBR G का जो आपको टैंक मिल रहा है ये 13 लीटर्स का टैंक है। इसकी अगर पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो मिनिमम इसकी जो एवरेज मिल चुकी है वो 28 तक मिनिमम एवरेज मिली है लोगों को। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 50 प्लस मैक्सिमम लोगों को एवरेज मिल चुकी है। अगर हम बात करें कंपनी की तो कंपनी रिकमेंड इतनी ही करती है, 40 से 45 तक ही रिकमेंड करती है, तो दोनों की जो एवरेजेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस बाइक की सीट की, तो इस बाइक की जो आपको सीट मिल रही है ये सॉफ्ट और कंफर्टेबल है लेकिन फैमिली के लिए नहीं है। मतलब आप दो से ज़्यादा बंदे अगर बिठाएंगे तो आपको खुद ही तकलीफ होगी, लेकिन ये मसला आपको GR के अंदर नहीं मिलने वाला क्योंकि GR का टैंक भी थोड़ा सा स्ट्रेट है और टैंक के साथ साथ जो सीट है उसका डिज़ाइन भी कुछ स्ट्रेट है। मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि फुल स्ट्रेट जिस तरह आपको YBR G का मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेट है तो आप ज़्यादा कंफर्टेबली बैठेंगे दो से ज़्यादा बंदे GR के ऊपर बनिस्बत यामाहा YBR G के। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इंजन की, तो यामाहा YBR G का जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ बैलेंसर भी इंस्टॉल्ड है इस बाइक के अंदर, तो बैलेंसर होने की वजह से बाइक बहुत कंफर्टेबल रहता है। इंजन की तरफ से आपको वाइब्रेशंस कम से कम मिलती हैं। इसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट है। बोर और स्ट्रोक इस बाइक का 54 mm है। कंप्रेशन रेशो इस बाइक की 10.0:1 है। इस बाइक के अंदर आपको किक स्टार्ट भी मिलेगा, सेल्फ स्टार्ट आपको इसके अंदर भी मिलेगा। इसके अंदर ट्रांसमिशन में 5 गियर हैं, पहला गियर आगे, बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिल जाएगा। और अगर हम इस बाइक की स्पीड एंड पिकअप की बात कर लें तो बाइक की पिकअप तो बहुत अच्छी है। अगर आप सीढ़ी 70 से शिफ्ट कर रहे हैं या बेशक 125 से शिफ्ट कर रहे हैं, आपको 125 से थोड़ी सी कम लगेगी, लेकिन इस तरह नहीं है कि बिल्कुल ही डाउन है 125 से। आप ये कह सकते हैं कि जितनी 125 की पिक है उससे थोड़ी सी कम कर लें।
उसके अलावा अगर हम स्पीड की बात करें तो मोस्टली लोग इस बाइक को 120 तक लेके जा चुके हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं GR के इंजन की तरफ। तो जो सुजुकी GR का इंजन है ये भी 4 स्ट्रोक 6 सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, और ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इस बाइक के अंदर बैलेंसर जो है वो आपको मिल जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो इसको चलाया है, इसको चलाने के बाद जो आपको कंफर्ट मिलती है वो ऑलमोस्ट यामाहा वाइबर जी जैसे ही मिलती है। उसकी रीज़न है कि इसका जो इंजन है वो कम से कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, और वाइबर जी का इंजन भी कम से कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। तो इसी वजह से वैसे इन्होंने स्पेसिफिकेशंस में बताया नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि कंफर्ट ऑलमोस्ट सेम है तो हम यही कहते हैं कि भाई इसमें बैलेंसर इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट की तो 150 सीसी इस बाइक की आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। इस बाइक का जो बोर है वो 57 mm है, बाइक का स्ट्रोक है 58.6 mm। इसके अलावा इस बाइक के अगर हम कार्बोरेटर की बात कर लें तो इस बाइक के अंदर आपको सिंपल कार्बोरेटर मिल जाएगा, जबकि यामाहा वाइबर जी के अंदर आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर मिल रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम इस बाइक की स्पीड एंड पिकअप की बात कर लें तो ये बाइक स्पीड वाइज भी वाइबर जी से अच्छा है, पिकअप वाइज भी वाइबर जी से अच्छा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की। तो अगर आप पेंट और बिल्ड क्वालिटी को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप GR की तरफ जाएंगे। सुजुकी GR की जो पेंट क्वालिटी है और बिल्ड क्वालिटी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं वाइबर जी से। कंफर्ट लेवल की अगर हम बात कर लें तो कंफर्ट लेवल आपको दोनों बाइक्स का ऑलमोस्ट सेम मिलता है। अगर हम बात कर लें दोनों बाइक्स के शॉक्स की तो दोनों बाइक्स के अंदर आपको काफ़ी अच्छे शॉक्स इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं। उसके साथ साथ जो दोनों बाइक्स की सीट्स हैं वो कंफर्टेबल हैं। लॉन्ग टूर में अगर आप लेके जाएँ दोनों बाइक्स को तो उनकी सीट्स तो कम से कम आपको नहीं थकाएंगी। अगर हम बात करें इंजन की तो दोनों बाइक्स के इंजन्स के अंदर आपको ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस कम से कम हो जाती हैं। बैलेंसर का GR के अंदर कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि क्योंकि बाइक काफ़ी कंफर्टेबल है तो इस बाइक के अंदर इंस्टॉल्ड होगा, तो हम भी ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि होगा इंस्टॉल्ड। तो इस हिसाब से मैं दोनों बाइक्स को 10 आउट ऑफ 10 नंबर देना चाहूँगा कंफर्ट लेवल के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें टायर्स एंड ब्रेक्स की तो वाइबर जी के अंदर आपको बेहतर टायर्स मिल रहे हैं। वाइबर जी के अंदर आपको फ्रंट टायर का साइज़ मिल रहा है 300, पिछला टायर का साइज़ है 90/90। अगर हम बात करें GR की तो GR के अंदर जो आपको फ्रंट टायर का साइज़ मिल रहा है वो 2.75 है और बैक टायर है 90/90। और इसके अलावा अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट पर डिस्क ब्रेक है, GR के अंदर डुअल पिस्टन है और वाइबर जी के अंदर सिंगल पिस्टन है। बैक पे दोनों बाइक्स के अंदर आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगी। ब्रेकिंग वाइज जो है वो GR ज़्यादा बेहतर है। अगर हम टायर्स की बात करें तो टायर्स की क्वालिटी आपको यामाहा वाइबर जी की बेहतर मिल रही है। रोड ग्रिप जहाँ तक बात है तो रोड ग्रिप दोनों बाइक्स की काफ़ी बेहतर है। गियर बॉक्स दोनों बाइक्स का स्मूथ है। अगर हम सीटिंग पोस्चर की बात करें तो सीटिंग पोस्चर जो है वो आपको सुजुकी GR का ज़्यादा बेहतर मिल जाएगा। पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो दोनों बाइक्स के पार्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादा ईजिली आपको यामाहा वाइबर जी के पार्ट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा पार्ट्स की अगर हम प्राइजेस की बात करें तो यामाहा वाइबर जी के पार्ट्स काफ़ी सस्ते हैं सुजुकी GR के पार्ट्स से। मैकेनिक्स दोनों बाइक्स के आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करें लास्ट में प्राइस की तो प्राइस एक मेन फैक्टर है, और प्राइस में सबसे पहले हम वाइबर जी की बात कर लेते हैं। यामाहा वाइबर जी की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 3,36,000 रुपये। अगर आप इसका स्पेशल एडिशन लेते हैं तो वो है 3,39,000 रुपये। इसके अलावा जो सुजुकी GR है उसकी लेटेस्ट प्राइस चल रही है 3,85,000 रुपये। अब एक है 3,85,000 रुपये का, एक है 3,36,000, चलें 3,40,000 कर लें ऑलमोस्ट। एक है 3,40,000 का, एक है 3,85,000 का। प्राइस डिफरेंस कुछ आगे है दोनों में। अब इन दोनों में से कौन सा बाइक आपको परचेज़ करना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट अच्छा है तो आप सुजुकी GR की तरफ जाएं। उसकी रीज़न ये है कि सुजुकी GR के अंदर आपको एक तो 150 सीसी इंजन मिल रहा है। उसके अलावा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अगर आप एज अ फैमिली बाइक इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वाइबर जी में ये चीज़ नहीं है। वाइबर जी को अगर आप यंगस्टर हैं तो फिर परचेज़ कर लें, लेकिन अगर आपने फॉर फैमिली परचेज़ करना है तो फिर आप GR की तरफ जाएं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैन को लाजिम सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।